क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक को प्राधिकरण के रूप में मान्यता देते हुए बाकी संपत्ति जो बाहर बनाई जा रही है, जो बहुत उपयोगी वित्तीय तकनीकों का उपयोग कर रही है, यहाँ तक कि उन पर भी चर्चा करनी होगी क्योंकि विनियमन किसी एक देश द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता है। यह एक सामूहिक कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी किसी भी सीमा को समूहीकृत नहीं करती है, सीतारमण ने कहा। 2022 में कड़े कर लगाने के बाद से क्रिप्टो वैध है या नहीं, इस पर भारत की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, लेकिन क्रिप्टो को कानूनी घोषित नहीं किया है। भारतीय वित्त मंत्री ने कहा, मैं तब तक इंतजार नहीं करता जब तक कि मुनाफा कमाने वाले लोगों पर कर लगाने के लिए कोई नियम नहीं बन जाता। वैधता का सवाल तभी आएगा जब कुछ अवैध घोषित किया जाएगा। इस देश में क्रिप्टो संपत्ति अवैध नहीं है, सेठ ने समझाया। इस मामले पर स्पष्टता देने वाले दूसरे अधिकारी बने। क्रिप्टो विनियमन के लिए भारत का मसौदा बिल ठंडे बस्ते में है क्योंकि सरकार पहले वैश्विक सहमति चाहती थी। सेठ ने कहा, हमने एक विधेयक तैयार किया था जो आंतरिक चर्चाओं से गुजरा। इसके बाद आम सहमति बनी कि हमें वैश्विक स्तर पर इससे निपटना है। वैश्विक क्रिप्टो नीति को आकार देने में भारत के लिए अगले कदमों के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता बोर्ड के क्रिप्टो संपत्ति कार्य समूह में G20 में आम सहमति से IMF पेपर की प्रगति और फिर सभी देशों को एक साथ रखना की योजना है, क्योंकि क्रिप्टो एक एसेट क्लास है जिसे पूरे बोर्ड में कारोबार किया जा सकता है और इस तरह नीति को स्वीकार करने के लिए सभी देशों को इसकी आवश्यकता होती है, सेठ ने कहा।